नमस्ते दोस्तों। आज 17 दिसंबर है। आज हमने 3 स्कैल्पिंग ट्रेड लिया है। प्रोफेशनल तरीके से कैसे स्कैल्पिंग करते हैं आप ये इस वीडियो से पूरा देख सकते हैं। ये हमारा आज का पहला ट्रेड है। CE 5 मिनट का चार्ट में अगर ये ग्रीन कैंडल लाइन को क्रॉस करता है तो एंटर्ड कर देंगे। ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही कम है। अगर ट्रेड लॉस भी होता है, अपोजिशन डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो हमारा SL बहुत ही कम होगा और कैपिटल सेफ रहेगा। और कैपिटल सेफ ही एक रिटेल ट्रेडर का सबसे पहला रूल होना चाहिए। जहाँ पे कैपिटल सेफ हो वहाँ पे ट्रेड एंट्री करना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे फोमो है कि मेरा ट्रेड मिस हो गया या फिर मैं ट्रेड ले नहीं पाया, तो फोमो मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये होना चाहिए, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आउट हो जाना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि आज स्कैल्पिंग डे थी, यहाँ पे SL लगा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, तो ये शायद SL हिट कर देगा। हिट करने से देखिए हमारा लॉस तो नहीं हुआ, ठीक है। ये ट्रेड 1 था। रिस्क रिवार्ड बहुत ही रिस्क कम है इधर, रिवार्ड पता नहीं है कितना मिलेगा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्ज़िट कर लिया। यहाँ पे SL को हिट हो गया तो लॉस नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड है। इमीडिएटली सेकंड ट्रेड को एंट्री किया, जो PE है उसमें से लिया, वही 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे भी लेने का रीज़न है कि SL बहुत ही कम है हमारा, तो हमारा कैपिटल सेफ रहेगा। और एंट्री करते हुए एक ग्रीन कैंडल आ गया। तो स्कैल्पिंग जब हम करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट का होप नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया तो चल गया, ठीक है। आज मार्केट ही ऐसा है, बहुत ही ख़राब है। सुबह मैंने ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे रिस्क को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मकसद है। और मैंने ये बहुत सारा चार्ट देखते हुए, बैक टेस्ट करते हुए सीखा है कि रिस्क को अगर कंट्रोल कर पाया तो हम सरवाइव कर पाएंगे। और ये जर्नी आसान नहीं था। आप लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि एंट्री एंड एग्ज़िट कहाँ पे करें। सही तरीके से एंट्री अगर नहीं मिला तो वहाँ पे लॉसेस का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो 17, 19, 18% तक जाने का मोमेंटम अगर हुआ तो जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। अभी तक तो 6-7% मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड यहाँ पे अच्छा मिला है, रिस्क बहुत ही कम है। चलिए रेड कैंडल आ गया, यहाँ पे एक SL लगा देते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ही आज कंसोल है। सुबह थोड़ा मोमेंटम आया था, लेकिन अभी मोमेंटम एकदम नैरो है, बहुत ही कम है। तो वेट करते हैं, पेशेंस चाहिए। अगर रिटेल ट्रेडर को पेशेंस नहीं हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस कैंडल को जाने के बाद हमने SL को थोड़ा सा ट्रेल कर दिया। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज हुआ है, ठीक है। 2 कैंडल दिखाई दिया, एक ग्रीन तो बना है छोटा सा, लेकिन यहाँ पे अगर और एक स्पाइक कैंडल दे दी तो हम SL को ट्रेल करके एग्ज़िट कर देंगे। और यहाँ से अगर गिर गया, रेड कैंडल हुआ तो भी हम निकल जाएंगे, इसलिए SL को ट्रेल कर दिया। 6-7% में है, 8% में है। रिस्क कंट्रोल, एक रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया या रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडिंग करते हैं तो बिना डरे आप ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो रॉन्ग एंट्री होगा, लॉन्ग लॉसेस, एग्ज़िट में भी रॉन्ग होगा। इससे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये अभी आप नहीं चाहता, हम इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर CE को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, SL तो अभी तक हिट नहीं हुआ है। चलो हिट हो गया तो 6% मिला है, ठीक है। अब हम इमीडिएटली CE में जा रहे हैं, CE में एंट्री ले रहे हैं। सेम लॉजिक, सेम रूल, सेम डिसिप्लिन, ठीक है। SL का पोजीशन जो है वो बहुत ही कम है, तो अगर लॉस होता है तो इतना लॉस नहीं होगा कि हम कल को मार्केट को ट्रेड ना कर पाए। और यहाँ पे जो हमने लिया ट्रेड, ये बहुत ही छोटा सा
मूवमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर मोमेंटम थोड़ा सा मिला तो वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे हम। ये जो 3 रेड कैंडल आपने देखा, 3 रेड कैंडल के बाद एक स्विंग, स्मॉल स्विंग ऊपर आ सकता है। तो अगर एक कैंडल थोड़ा सा बड़ा मिला तो वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। स्टॉप लॉस अभी तक मेंटल है। प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रेड है, ये ट्रेड को डिसीजन मेकिंग मेन है। ये डिसीजन राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ, एंट्री जो किया वो रॉन्ग होने से कितना लॉसेस होगा, ठीक है, राइट ट्रेड कैसे एंट्री करें, ये सब प्रॉब्लम है। इसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि लॉस से तो सिक्योर हो गए है ना। आपको क्या लगता है, ये ट्रेड ऊपर जाएगा या यहीं तक ख़त्म है? एक्चुअली होता क्या है कि स्कैल्पिंग में आप स्टॉप लॉस को ज़्यादा बड़ा रख नहीं सकते और प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो मार्केट का ऊपर है कि मार्केट कौन सा मोमेंटम प्ले कर रहा है। आज अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो स्कैल्पिंग नहीं करने से भी होगा, मूवमेंट ज़्यादा आ सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग डे है, आज कंसोल डे चल रहा है, सुबह थोड़ा सा मोमेंटम दे गया। तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये कैंडल अगर स्टेबल हुआ तो यहाँ तक थोड़ा ऊपर, ठीक है। एसएल हम ट्रेल नहीं कर रहे, ठीक है, ट्रेल नहीं किया, एसएल थोड़ा सा नीचे ही लगा हुआ है। तो मैं देखा रहा था कि अगर ये जो प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग तो ये एग्ज़िट नहीं किया हमने, ठीक है, एसएल को ट्रेल भी नहीं किया, वो देखा रहता है आपको। तो मैं बोला था कि ये जो स्विंग है, पिछला जो स्विंग है, यहाँ तक अगर गया, छोटा छोटा मूवमेंट है, ठीक है, बहुत ही छोटा मूवमेंट है, ये स्विंग तक अगर मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे एग्ज़िट करना ही सही होगा। नहीं तो एसएल को ट्रेल यहाँ तक करके रखेंगे कि ये जो यहाँ तक, ठीक है, इस प्लेस तक एसएल को ट्रेल करना चांस मिलता है, मौका मिलता है, तो हम यहाँ पे ट्रेल कर देंगे, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। और ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए, ये जो यहाँ तक, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल ने दे दिया, कंप्लीट हो गया। तो सेकंड कैंडल का नीचे हमने लगा दिया, बहुत ही टाइट ऐसा चल रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा लॉस प्रोटेक्शन हो जाएगा। लॉस को प्रोटेक्शन करना है, इस लाइन तक आने का चांसेस है। अगर ये ब्लू लाइन तक अगर आ गया तो बहुत ही बढ़िया, इस ब्लू लाइन तक आ जाए भाई। और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग का मेन प्रॉब्लम है पेशेंस। हिट हो गया, चलिए 4% मिला है यहाँ पे। ओके, थैंक यू आज के लिए।